तो हमारा लेसन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, उसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करता है। न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले इस लेसन में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, पहले हम लोग उसको देखते हैं। पहला है हमारा फोर्स, ठीक है। हाँ, फोर्स का फॉर्मूला है क्यू। क्यू का मतलब क्या होगा यहाँ पे, चार्ज, और चार्ज इंटू ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वी क्रॉस बी। तुम्हें पता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स। पता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स। ये चीज याद रखना। दूसरा है, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इसका यूज आ सकता है। दूसरा है तुम्हारा हेलिकल मोशन। हेलिकल मोशन क्या होता है ये पता ही है, ठीक है। अब उसमें देखो याद रहे, ये मोशन याद रखना, मोशन का बेसिस पे ये फॉर्मूला है। ये है आर, ये वी नहीं है, ये आर है, ठीक है। आर मतलब रेडियस, और इसका फॉर्मूला है एम वी। मतलब देखो मैं इसको लिख देता हूं, आर। आर क्या है तुम्हारा, एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। अगेन यहाँ पर एम क्या होगा, मास, बी मतलब वेलोसिटी, थीटा कोई एंगल है, क्यू का मतलब चार्ज, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज याद रखना, ठीक है। इसके बाद मतलब ये फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला तो एकदम इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में से बहुत कम चांसेस है एग्जाम में आने के, लेकिन ये इसके बाद ये जितने भी तुम्हें क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं ना फॉर्मूले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड आ रहा है तुम्हारा एमसीजी। व्हाट इज एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब इसका एक फॉर्मूला है, इसमें याद रखना आई मतलब करंट, ठीक है। आई इज इक्वल टू सी अपॉन एन ए बी थीटा। बस इतना याद रखना। तुम्हें एक लॉ पता होना चाहिए, क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ हमें ये बताते हैं करंट का रिलेशन। यहां पर ये क्या बोलते हैं, आई का मतलब करंट है, सी तुम्हारा कांस्टेंट है, थीटा एंगल है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, कितने टर्न्स हैं, ए मतलब क्रॉस सेक्शन वर्ड अगर कहीं लिखा रहेगा तो समझ जाना वो एरिया है, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ओके, ये हो गया। और उसके बाद आता है हमारा म्यू। म्यू का वैल्यू क्या है तुम्हारा, एन आई ए, और उसके बाद आता है टॉ। टॉ मतलब टॉर्क, ठीक है, वो क्या तुम्हारा म्यू बी साइन थीटा। याद रहे, अगर तुम्हें इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना है तो ये होता है म्यू क्रॉस बी, ठीक है। ओके, अब तुम जैसे कि लेसन का जो तुम्हारा नाम है उसमें लिखा ही है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, तो इस बेसिस पे तुमने बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला वगैरह देखा है, तो मैंने कुछ फॉर्मूला यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है, मतलब डायरेक्टली याद हो जाना चाहिए तुम्हें। सबसे फर्स्ट है तुम्हारा स्ट्रेट कंडक्टर। अगर सपोज करो एग्जाम में ना, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल में ऐसा लिख के आ रहा है कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसका तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो फॉर्मूला तुम ये यूज करोगे, विच इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i बाई ए। याद रहेगा, ठीक है। दूसरा, अगर सपोज करो किसी ने पूछा मैग्नेटिक फील्ड इन ए सर्कुलर आर्क फाइंड आउट करो, ठीक है, तो तुम्हारा फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, सिंपल है, देखो म्यू, देखो म्यू जीरो है, म्यू जीरो रहेगा, बस यहाँ पे कुछ टर्म्स है वो अलग हो जाएंगे, याद रखना। म्यू जीरो आई अपॉन 2r इंटू थीटा बाय 2 पाई। तुम चाहो तो इसको मल्टीप्लाई भी कर लो, लेकिन इसको ऐसे में रखो, ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। हाँ, इससे बहुत कम पूछा जाता है, बेसिकली एक ये और ये ज्यादा पूछा जाता है, ये भी कभी कभी आ जाता है, याद रख लेना। उसके बाद आता है तुम्हारा सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल जो होता है ना, वो उसको ना दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, तुमने डेरिवेशन इसका जरूर किया होगा, ठीक है। पहला है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर और एक है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस, ठीक है। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर होगा म्यू जीरो एन आई डिवाइडेड बाई 2r, और एक्सिस का क्या हो जाएगा, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2 एन आई ए अपॉन आर का क्यूब। मैं फिर कह रहा हूं, आर का मतलब होता है यहाँ पे रेडियस, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि और फॉर्मूला नहीं है, इसमें है बहुत सारे। मैंने क्या बोला कि इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलेज है ना, वो जिससे रिलेटेड मतलब सम्स आते ही हैं एग्जाम में, ठीक है, कंफर्म, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है, इसी में से सम्स आएंगे, ठीक है। तो मुझे पता है फिजिक्स में ना न्यूमेरिकल जो पार्ट होता है ना, वो काफी ज्यादा हार्ड होता है, और लोग ना क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। यही गलती हम लोग करते हैं, क्योंकि अगर 100% में का बात करो ना, तो 53-54% ना थियरी आते हैं, बाकी सब ना तुम्हारा न्यूमेरिकल्स होते हैं, और न्यूमेरिकल्स टफ नहीं होते, ऐसे होते हैं एकदम सिंपल। अभी हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो मेरा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हमें मैग्नेटिक फील्ड बोला गया है फाइंड आउट करने के लिए, मतलब बी का वैल्यू बोला गया है फाइंड आउट करने के लिए। बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस जो होगा उसको मैं ए बोलूं या डी बोलूं, वो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर सपोज मैंने यहाँ पे ए बोला, तो ए का वैल्यू कितना है मेरा, 2 सेंटीमीटर। इसको तुम मीटर में कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। आगे, फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, अरे कुछ याद आया, स्ट्रेट वायर मतलब कंफर्म है कि फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज होगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पर ए दिया हुआ है, जैसे कि हम क्वेश्चन में देख रहे हैं,
आगे कैरिंग ए करंट ऑफ, करंट मतलब आई कितना है 5 एम्पियर, ठीक है। हाँ याद रहे एग्जाम में मतलब ये दिया हो या ना दिया हो, बस याद रखना म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ ही होता है, ठीक है। दिया हो या ना दिया हो तुम्हें इतना याद रखना है, ठीक है। वेबर पर एम्पियर मीटर, ये तुम्हारे पास डेटा है, तुम्हें पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तुम्हें वो निकालना है। कितना इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मेरे पास फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन A, ठीक है। दिमाग लगा के सॉल्व करना, कुछ इतना लोग क्या करेंगे फटफट इसके अंदर ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन याद रहे कहीं कहीं पे दिमाग भी लगाना है। लाइक म्यू नॉट का वैल्यू में ना हमें 4 पाई ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर सपोज करो ये 4 पाई इंटू 10⁻⁷ है, नीचे है तुम्हारा 4 पाई, तो ये आराम से कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक। 2 टाइम्स ऑफ आई का वैल्यू है हमारे पास 5 है ना, डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻, इससे ये 2 कैंसल आउट हो गया, इससे 4 पाई कैंसल आउट हो गया, 5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 10⁻², क्या आया आंसर 5 इंटू 10⁻⁻⁵। याद रहे ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका यूनिट क्या होता है टेस्ला। समझ में आ रहा है, ठीक है। बस तुम्हें ना एक ये की पॉइंट ही याद रखना है कि तुम्हारे पास कंडक्टर क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में तुम्हें पता चल गया कि ये स्ट्रेट कंडक्टर है कि क्या है, ऑन द स्पॉट तुम्हें आंसर पता चल जाएगा। फॉर्मूला याद रखना, हो सकता है कभी कभी डिस्टेंस के जगह सेपरेशन बोले, सेपरेशन मतलब समझ में आया, तो मतलब तो एक ही होगा, ठीक है। ओके चलो, ये क्वेश्चन होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तुम खुद बताओ हमें क्या करना है। अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, वही फॉर्मूला यूज होगा। क्या क्या दिया हुआ है, करंट दे रखा है विच इज 5.2 एम्पियर। हाँ आगे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वापस बी निकालना है एट ए डिस्टेंस। देखो अब वापस यहाँ पे डिस्टेंस वर्ड यूज हो गया, तो ए का वैल्यू आ गया तुम्हारा 3.1 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करने पे 3.1 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ओके। और म्यू नॉट का भी वैल्यू लिख के रखा हुआ है, ठीक है, विच इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर। टेस्ला बोल दिया, चलेगा, ठीक है, ओके। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये चीज दिया हुआ है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इजी है, कर सकते हो तुम ये, बस सब्स्टिट्यूशन करना है लास्ट वाले सम की तरह, ठीक है, ओके। ओके ये मैं बताता हूं, एक हीरो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना हमारा क्या लिखा हुआ है। देखो यहां पे लिखा हुआ है करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, मतलब क्या है, दो करंट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि I1 और I2 दोनों इक्वल है, समझा। तो मैं उसको बोल देता हूं अगर इक्वल है तो उसको मैं कंसीडर कर देता हूं I, ठीक है, ओके। फ्लोज थ्रू ए टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैविंग सेपरेशन, सेपरेशन को मैं S डिनोट कर देता हूं, और ये कितना तुम्हारा 1.35 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ओके। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना, इफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज 4.76 इंटू 10⁻² न्यूटन, ओके, व्हाट मस्ट बी आई, मतलब आई का वैल्यू क्या है हमें ये पूछा गया। क्वेश्चन समझा, ठीक है। अब एक सिंपल है, अब मेरे पास ना फॉर्मूले ना पड़े हुए हैं, ठीक है, मैंने एक फॉर्मूला है जो मैंने नहीं लिखवाया है, ठीक है। इस चीज पे यहाँ पे ध्यान देना, जब भी बात फोर्स वाले टर्म की आ जाए, ठीक है, ध्यान देना। ये तुमने डेरिवेशन के दौरान भी किया रहेगा, जब भी तुम लॉरेंस फोर्स निकाल रहे होते हैं ना, उस टाइम पे तुमने ये टर्म देखा होगा, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। फॉर्मूला कुछ इस तरह से, तुम्हारा जो फोर्स होगा इट विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, मतलब μ0 अपॉन 4 पाई। ध्यान देना ये मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, ये मैं मैग्नेटिक फील्ड वगैरह बात नहीं कर रहा हूं। तो μ0 अपॉन 4 पाई 2 इंटू I1 I2 अपॉन S इंटू L,
ये ध्यान देना है, ठीक है। ये चीज याद रखना जब भी मैं फोर्स के बारे में बात करूं, ठीक है, जब भी मैं फोर्स के बारे में बात करूं, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान दो बस, ठीक है। तो फोर्स क्या है, म्यू 0/4 पाई 2 I1 I2 डिवाइडेड बाय S इंटू एल। एक बार तुम टेक्स्ट बुक को ऐसा पलटोगे ना, तुम्हें स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकंड पेज में तुम्हें ये फॉर्मूला दिखाई देगा, ठीक है। बस फर्क कितना होगा, S के जगह D होगा, ठीक है। वो मेरे ऊपर है, सेपरेशन को मैं S बोलूं या D बोलूं चलेगा। अब मुझे क्या चाहिए इसमें से, मुझे किसका वैल्यू चाहिए, लेकिन I का है मेरे पास, तो I1 I2 है। हाँ, I1 I2 क्या है हमारा I। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में ध्यान से देखूं तो ये हो जाएगा F विल बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई 2 I स्क्वायर इंटू L अपॉन S। सॉरी, I स्क्वायर होता है, I स्क्वायर, ये गलत है, I स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए इसमें से, सिर्फ I चाहिए, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, I वाला जो टर्म है उसको यहीं पर रखता हूँ, बाकी सबको उधर भेजता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा बताना जरा, ठीक है। F डिवाइडेड बाय L, बात समझ रहे हो, ठीक है। याद रहे यहाँ पर तुम्हारा सिर्फ I स्क्वायर है, ठीक है। तो ऊपर वाले जितने भी टर्म है वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा म्यू 0/2 ऊपर वाले, और इसके ऊपर ऐसे ऊपर चलेगा, मतलब 4 पाई इंटू एस। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तुम किसका किसका वैल्यू जानते हो, म्यू 0 का, म्यू नॉट का वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है। तो इसका जुगाड़ हो गया। क्या F/L दिया है, क्या S दिया है, सब तो दिया ही है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान देना, तुम जब भी इसको कैलकुलेट करोगे I स्क्वायर का वैल्यू आएगा, तुम्हें क्या चाहिए होगा, ठीक है। तो तुम्हें स्क्वायर रूट करना है, ठीक है। तो तुम लोग स्टार्ट भी कर दो, मैं भी कर देता हूं। हाँ, याद रहे यहाँ पे F/L है, हाँ, F/L का भी वैल्यू लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, 4.76 इंटू 10⁻² इंटू 4 पाई अपॉन म्यू नॉट है हमारा 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ओके, इंटू 2 भी है, और ऊपर है तुम्हारा S। S का वैल्यू कितना है 1.35 इंटू 10⁻²। हर चीज़ को एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ सिस्टमैटिकली, ओके। ये 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। क्या मैं 2 को इसके साथ कट कर सकता हूँ, यस। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16। तो ऊपर क्या क्या बचा देखते हैं, 2.38 मल्टीप्लाई बाय 1.35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² 10⁻² इंटू 10⁻7, -7 ऊपर चला गया 7। तो ये 2.38 मल्टीप्लाई बाय 1.35 इंटू 10⁻², -2 इज -4 इंटू 10⁻7। अब अगर सपोज करो मैं ये 2 नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये है मेरा I स्क्वायर, लेकिन मुझे I चाहिए होगा, तो I विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3.213 इंटू 10⁻3। पता है इसका स्क्वायर रूट निकालना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ये 10⁻3 को बाहर फेंकना। कैसे करूँ मैं, सबसे बड़ा दिक्कत वही है, तो मुझे स्क्वायर रूट को बाहर निकाल, स्क्वायर रूट में से 10⁻², क्योंकि ध्यान देना अगर ये 10⁻3 वाला टर्म नहीं होता तो तुम लॉग टेबल में से इसका वैल्यू निकाल देते, यस, 3.2 का 1 का 3, लेकिन प्रॉब्लम है 10⁻3, कैसे उसको निकालोगे, थोड़ा सोचो ना।
क्लॉक टेबल। बोलो कैसे करोगे, थोड़ा सोचो। इसके बारे में मत सोचो, सोचो बस इसके बारे में क्या कर सकते हो। अगर मैं उसको 4 बना दूं तो 10⁴ बना दूं तो कैसे बनेगा 4? क्या इधर शिफ्ट करूं कि इधर, यहां शिफ्ट करूं तो इससे क्या होगा, है ना, ये 10⁴ हो जाएगा बराबर, लेकिन ये क्या बन जाएगा फिर 0.3213। लॉजिक समझा? अब 10⁴ है राइट, तो उसको कैसे लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, बाहर आ गया तो बाहर क्या बचा 10⁵ समझा? तो तुम्हें बस इसका स्क्वायर रूट निकालना रहेगा। चलो करो करो करो, करते जाओ। सुना, बंद कर मुझे। देखो यहां पर भी सेम क्वेश्चन है, यहां पे लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 सेंटीमीटर, मतलब ए का वैल्यू लिख रखा है विच इज 2.4 सेंटीमीटर। अब आगे लिखा है ऑन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तुमने ध्यान दिया ये बार बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ऑन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लिख के रखा हुआ है, मतलब बी का वैल्यू लिख के रखा है विच इज 16 म्यू टी। याद रहे म्यू का मतलब होता है 10⁻⁻⁵, ये चीज ध्यान दे देना, याद रहेगा, ठीक है। म्यू मैं यहां पे लिख देता हूं, म्यू इज इक्वल टू 10⁻⁵, ठीक है, ये ध्यान देना। ओके क्या पूछा गया है, व्हाट मस्ट बी द करंट, मतलब आई का वैल्यू क्या होगा तुम्हें ये फाइंड आउट करना। फॉर्मूला क्या है हमारा स्ट्रेट कंडक्टर का, B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4π 2I अपॉन E। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ I फाइंड आउट करना है, कर सकते हो तुम, क्या होगा बताओ, I विल बी इक्वल टू, बताओ, मतलब जो ऊपर है वो सब नीचे चले जाएंगे और जो नीचे सब ऊपर, मतलब हाँ B 4π A डिवाइडेड बाय क्या होगा म्यू नॉट इंटू 2। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अभी इसके बाद क्या हो जाएगा, क्या B का वैल्यू दे रखा है हमें, यस B का वैल्यू है 16 इंटू 10⁻⁵ इंटू 4π को एज इट इज लिखता हूँ क्योंकि मुझे पता है नीचे म्यू नॉट है, इंटू ए का वैल्यू भी है मेरे पास 2.4 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, मतलब 4π इंटू 10⁻⁷ इंटू 2, 4π कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है, तो ऊपर बचा तुम्हारा 16 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁵, और कोई पावर है यहाँ पे नहीं, नीचे है 10⁻⁷। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर आए कितना आ रहा है 16 इंटू 1.2, अरे 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 कर बता 19.2 इंटू 10⁻² एम्पियर। याद रहे क्वेश्चन में करंट पूछा था तो हम लोगों ने करंट निकाल दिया। ओके अब हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस, रेडियस दे रखा है, मतलब आर का वैल्यू दे रखा है कितना है
12.3 सेंटीमीटर। इसको अगर मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा 12.3 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इज, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जिसका रेडियस इतना है वो है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी कितना है 6.4, हाँ, इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, ये दे रखा है। अब बोला गया है व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, ठीक है, तो मतलब पूछा गया है अभी मैग्नेटिक मोमेंट क्या है ये फाइंड आउट करो। अब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है सर्कुलर, ठीक है, तो मतलब मेरा फॉर्मूला वही होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया तो मेरा फॉर्मूला तुरंत चेंज होगा। बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 म्यू अपॉन, बस अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें से, म्यू, सिंपल, बस चीज़ों को अलग अलग कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा b इंटू 4 पाई इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट विल बी इक्वल टू, है ना। तो क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू पुटअप कर सकते हो, और क्या b का वैल्यू है हमारे पास 6.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 पाई को एज इट इज रखते हैं इंटू, अच्छा r का क्यूब बोला है, ठीक है, तो r का क्यूब मतलब 12.3 इंटू 10⁻⁻² का क्यूब होल डिवाइडेड बाय, ये है तुम्हारा 2 इंटू म्यू नॉट क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, इससे 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ओके। नाउ मैं पहले ये लिख लेता हूँ, तो 3.2 इंटू 12.3 का क्यूब इंटू, अब पावर्स को लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6, राइट है, ठीक है, इंटू 10⁻, समझा, ठीक है, ओके। चलो तो ये पहले इसके साथ डील करो, 12.3 का क्यूब इंटू ये कितना आ जाएगा -12, है ना, -12 कितना आ जाएगा, -12 कि -5, -5, 10⁻⁻5, ठीक है, मतलब सब कुछ सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा तुम्हारा 5.955। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इसमें आ जाएगा तुम्हारा 10⁻², 10⁻², माइनस में -2 जूल पर टेस्ला, ये तुम्हारा आंसर होगा। नॉर्मली आएगा, जैसे सॉल्व करते हो ना, इसको बस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, आंसर एकदम सेम आ जाएगा। क्लियर है, यस। उसके बाद ना मैं बस पॉइंट को शिफ्ट करूंगा, इसकी वजह से यह वैल्यू आएगा। हाँ, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर, सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, ऑफ वायर मेड अप ऑफ 100 टर्न्स, 100 टर्न्स मतलब n की वैल्यू दी रखी है, ठीक है, तो n इज इक्वल टू 100, ओके। नाउ ईच ऑफ रेडियस, रेडियस मतलब r का वैल्यू दे रखा है, कितना है 8 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करते ही ये हो जाएगा -2 में, ओके। आगे इफ ए करंट भी दे रखा है, मतलब 0.40 एम्पियर, ओके। नाउ passes through it, what will be the magnetic field at the center of the coil? अभी मतलब हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, है ना, तो ये तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर्मूला बता सकते हो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, बोलो 4 पाई 2r, इसका फॉर्मूला, ठीक है, μ0 ni अपॉन होल डिवाइडेड बाय 2r कर सकते हैं, बराबर। हाँ, अब म्यू नॉट का तो वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होता है, ठीक है, चलो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू n मतलब 10 का स्क्वायर लिख दूं, i मतलब 0.40 है, ओके। 0.40 को और मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे को 40 बनाना है, कैसे करूं, -1, मैं राइट शिफ्ट कर रहा हूँ, माइनस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 40 है ना, हाँ, 40 इंटू 10⁻⁻2 होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है 2 इंटू आर, 2 इंटू आर मतलब 2 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻
ओके बराबर है ना? 8 5 40, वाह वाह वाह, 2 1 2 2 4। और कुछ बचा है क्या यहाँ पे? नहीं, कुछ और कैंसिल आउट होना चाहिए था। फिलहाल नहीं कैंसिल हुआ है, जाने दो। व्हाट इज 2 इंटू 5? 10। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ पाई इंटू 10 इंटू 10 रेज टू -7 इंटू 10 का स्क्वायर, ऐसा बचा हुआ है, बराबर ना? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पाई इंटू 10 रेज टू, ये क्या हो जाएगा? 1 है। व्हाट इज 1 माइनस 7? -6। -6 प्लस 2 इज -4, तो ये हो गया -4। और पाई का वैल्यू तो हमें वैसे भी पता रहता है, कितना है? 3.14 इंटू 10 रेज टू -4 टेस्ला। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक। ओके, नाउ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखना। लिखा है, हाँ लिखा है अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज बीन फिटेड विथ, ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है क्या? कौन सा क्वेश्चन है ये? ठीक है, हाँ क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है देखो। अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज बीन फिटेड विद अ रेक्टेंगुलर कॉइल 50 टर्न्स, मतलब एन का वैल्यू दे रखा है 50। ठीक है, ओके आगे। एंड डायमेंशंस, डायमेंशन दे के रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डायमेंशन है। तो ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको मैं एक को लेंथ मान लेता हूँ। लेंथ है हमारा 5 सेंटीमीटर और मेरा जो ये ब्रेथ हो गया वो हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन विच द कॉइल इज सस्पेंडेड इज ऑफ 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये किसका वैल्यू देके रखा है? वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कितना है? 0.05। ओके ठीक है, ओके। द टॉर्सिनल कांस्टेंट, याद है हम लोग ने क्यूरी लॉ देखा, उसमें एक टर्म आया था सी, जिसको मैं कांस्टेंट बोल रहा था। वो कांस्टेंट है तुम्हारा टॉर्सिनल कांस्टेंट, मतलब सी का वैल्यू दे रखा है विच इज 1.5 इंटू 10 रेज टू -9 न्यूटन मीटर पर डिग्री। हाँ ऑब्वियसली ये डिग्री में होता है, इसलिए डिग्री। obtain the current required to pass through the galvanometer so as to produce a deflection of 30 डिग्री। मतलब हमें I का वैल्यू निकालना है अगर थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। हमारा क्यूरी लॉ का जो फॉर्मूला है तुम वो देखो क्या लिखा हुआ है। वहां पर मैंने एक और वर्ड लिखा के रखा है, या फिर मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ, NIAB इज इक्वल टू सी थीटा। ऐसे NIAB इज इक्वल टू सी थीटा। हमें क्या चाहिए इसमें से? सिर्फ I चाहिए, तो I विल बी इक्वल टू व्हाट? सी थीटा डिवाइडेड बाय NAB। बस इसमें जो भी वैल्यूज है तुम्हें बस सब्सटीट्यूट करते चले जाना। ठीक है, ओके। अब C का वैल्यू है मेरे पास विच इज 1.5 इंटू 10 रेज टू -9। थीटा का वैल्यू है मेरा 30 डिवाइडेड बाय n का वैल्यू दिया है क्या? यस, ये है 50। ओके, इनटू ए मतलब एरिया। अच्छा एरिया नहीं दिया हुआ है, लेकिन एरिया के बेसिस पे हमें डायमेंशंस दे रखा है। तो एरिया मेरा होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके ओके, तो मतलब 5 इंटू 3 इज 15, लेकिन ये तो सेंटीमीटर में है, मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 15 नहीं, अभी ध्यान देना। तुम्हें पता है हमारा जो एरिया होता है ना, वो एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ तो होता ही है, साथ में उसके यूनिट्स भी मल्टीप्लाई होता है। तो अगर ये सेंटीमीटर है और ये सेंटीमीटर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा? 15 इंटू 10 रेज टू -4 स्क्वायर मीटर, अभी स्क्वायर में हो जाएगा, राइट? ठीक है, तो ए का भी वैल्यू मिल गया विच इज 15 इंटू 10 रेज टू -4। चलो, इंटू बी का भी वैल्यू दे रखा है 0.05। विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, अपना दिमाग लगाओ, सॉल्व करो अभी और इसका आंसर बताओ। याद रहे सिर्फ पॉइंट शिफ्ट करना, पॉइंट शिफ्टिंग किया आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे देखना कितना स्पीड में तुम लोग आंसर ला सकते हो। डायरेक्टली वैल्यूज कट हो जाएंगे बहुत डायरेक्टली। ये करो, पहले ये करो।
वेरी गुड। टेन रेज टू माइनस, तो ये है तुम्हारा आंसर। ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो, लिखा है अ सोलिनॉइड। अब सोलिनॉइड के बारे में बात है और यहाँ पर सोलिनॉइड का जो लेंथ है वो लिख के दिया हुआ है। कितना है लेंथ? पाई मीटर। पाई मीटर मतलब एल का वैल्यू दे रखा है विच इज पाई मीटर। पाई का मतलब क्या होता है? 3.14। तो चलो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे 3.142 मीटर। ओके, एंड 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। डायमीटर मतलब समझ में आ रहा है ना? हाँ ओके, 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर हैज ए वाइंडिंग ऑफ 1000 टन। मतलब एन का भी वैल्यू लिख के रखा हुआ है 1000। डायमीटर के बारे में मैं समझाता हूँ। एंड कैरीज ए करंट ऑफ, मतलब आई का वैल्यू दे रखा है विच इज 5 एम्पियर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर अलोंग द एक्सिस, मतलब बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, अब याद रहे ये सोलिनॉइड है, ठीक है, और तुम्हें ये पता होना चाहिए, मैंने नहीं लिखा है उसमें, सोलिनॉइड जो है ना, सोलिनॉइड का भी फॉर्मूला लिख लेना। सोलिनॉइड, सोलिनॉइड उसमें लिख देना सोलिनॉइड। सोलिनॉइड जो रहेगा उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B इज इक्वल टू, ये होता है तुम्हारा म्यू नॉट N इंटू आई। एक ये होता है, या फिर तुम इसके जगह लिख सकते हो म्यू नॉट, ठीक है, स्मॉल n दिखाई दे रहा है, अब स्मॉल n के जगह तुम लिख सकते हो n बाय कैपिटल L, है ना, इंटू आई अपने जगह पे रहेगा, मतलब n का वैल्यू है ये। तो तुम दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करोगे। अब सिंपल लॉजिक यही होगा कि यही फॉर्मूला यूज होगा। क्या? हाँ 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 बिल्कुल, लेंथ है ना, तो स्मॉल एल सी लिखो, कैपिटल एल सी लिखो। ओके, तो हाँ, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक काम करता हूँ मैं इसको 3.142 नहीं लिखता हूँ, है ना, ये सिर्फ पाई मीटर रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। चलो, तो B विल बी इक्वल टू, व्हाट इज म्यू नॉट का वैल्यू? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू n का वैल्यू मतलब 1000, मतलब 10⁻³ डिवाइडेड बाय L। L लेंथ मतलब पाई हो गया, है ना, मल्टीप्लाई बाय I। I का वैल्यू कितना है? 5। समझा? मैंने जानबूझ के ऐसा बोला, अब शायद समझ में आ गया होगा, है ना। तो 5 4 इज 20 इंटू 10⁻⁻, ठीक है। अब मैं पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, मैं इसको 2 बनाना चाहता हूँ, तो लेफ्ट शिफ्ट करूंगा तो प्लस, तो -4 + 1 इज, तो 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। तो ये है हमारा मैग्नेटिक, 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला, ठीक है। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखना, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिसके आने के चांसेस ना के बराबर है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी गलती से आ गया तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखना क्या लिखा है, यहाँ पे ना ये साइक्लोट्रॉन के बारे में बात है, ठीक है। अब साइक्लोट्रॉन क्या होता है ये तो पता ही होगा, ठीक है। फॉर अ प्रोटॉन एक्सेलरेशन अ साइक्लोट्रॉन इज यूज इन विच अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब B का वैल्यू लिख के रखा है विच इज 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर अप्लाइड। फाइंड द, क्वेश्चन देखना क्या लिखा है, फाइंड द टाइम पीरियड। अगर सिर्फ टाइम पीरियड पूछा होता तो मेरे पास है उसका फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे लिखा है फाइंड द टाइम पीरियड फॉर रिवर्सिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द 2 Ds। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, पहली बात तो ये कि यहाँ पे प्रोटॉन है, तुम्हें प्रोटॉन का मास पता होना चाहिए, वो तो वैसे भी लिख के रखते हैं ऊपर नोट में, ऐसा हम लोग लिख के रखेंगे, तो तुम्हें ये याद रखना है इसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ऑल्सो प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो होगा तुम्हारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तुम बोलोगे नहीं सर ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, दोनों का चार्जेस सेम होते हैं, बस साइन जो होते हैं वो ऐसे ऑपोजिट, मतलब एक प्लस होता है और एक माइनस,
तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। फिलहाल यहाँ पे प्रोटॉन है तो यहाँ पे प्लस है। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? टाइम पीरियड। अब याद रखना, टाइम पीरियड फॉर ए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टाइम पीरियड फॉर अ साइक्लोट्रॉन, ठीक है, याद रहे। फॉर्मूला होगा तुम्हारा T इज इक्वल टू 2πm अपॉन QB। यहाँ पर 2π कॉन्स्टेंट है, m तुम्हारा मास है, q तुम्हारा चार्ज है, b तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन यहाँ पे ना अगर सिर्फ टाइम पीरियड पूछता ना तो तुम ये लिखते हैं, लेकिन कभी भी अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा ना कि टाइम पीरियड लेकिन रिवर्स कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड को, रिवर्स, ठीक है, तो तुम यहाँ पर एक टर्म यूज करोगे स्मॉल t, मतलब वही टाइम पीरियड ही होगा लेकिन इसका हाफ हो जाएगा, टाइम पीरियड का हाफ, क्योंकि बिटवीन द 2 Ds बोला है। ये टर्म याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? T/2, मतलब क्या करूं? 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एक बार 2 कैंसिल आउट हुआ तो ये क्या हो जाएगा बताओ? तो T विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? πm अपॉन QB। हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? टाइम पीरियड ही तो निकालना है, ठीक है। तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर दो। तो पाई का वैल्यू कितना है हमारे पास? 3.142 इंटू मास दिया है क्या? यस, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय Q, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और मैग्नेटिक फील्ड है हमारा 1.4 इंटू, नहीं बस 1.4। एंड यस, अभी हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये लौता ऐसा क्वेश्चन जिसमें लॉग टेबल का यूज हो सकता है, या फिर नहीं चाहते तो भी कर सकते हो कुछ जुगाड़। स्टार्ट।